ये कहानी है विद्या नाम की लड़की की, जिसने अपने दादी के कहने से उस लड़के के साथ सब कुछ कर डाला जो उसको नहीं करना था। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं विद्या के घर में लड़के वाले रिश्ता लेके आए हैं। दरअसल लड़के और लड़की के पिता आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो चाहते हैं वो दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। इसी वजह से अर्जुन के पिता अपने दोस्त चीकू के घर आए हैं उसकी बेटी विद्या का हाथ मांगने, और इसी सिलसिले में बात हो रही होती है। तभी अर्जुन के पिता अपने दोस्त चीकू से बोलते हैं दादी कहाँ है? तो चीकू अपने दोस्त से बोलता है दादी शायद पूजा कर रही हैं। तभी उतने में वहाँ दादी भी आ जाती हैं और दादी आके वहाँ सबके सामने बैठ जाती हैं और बोलती हैं आखिर क्या बात चल रही है। तभी उनका बेटा चीकू बोलता है दादी अपने बेटे अर्जुन का रिश्ता लेके आए हैं, बताइए कैसा है? दादी ये सब सुन के शांत रहती हैं, दादी कुछ नहीं बोलती। उतने में अर्जुन की माँ बोलती हैं दोनों सालों से साथ में हैं और ये एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और ये दोनों खाने पीने का भी बड़ा ध्यान रखते हैं। हमें लगता है कि इनके 36 के 36 गुण मिलते हैं। तभी उतने में दादी का एक डायलॉग, वो बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 36 के 36 गुण जरूरी नहीं है मिलना, एक चीज मिलना बहुत जरूरी है। तो सभी शांत होकर सुनने लगते हैं दादी की बात। दादी बोलती हैं हम इतना पैसा लेके कोई गाड़ी लेने जाते हैं और गाड़ी क्या हम ऐसे ही उठा लाते हैं? हमें कंपनी अच्छी लगी तो गाड़ी लेके आ जाते हैं। तो सभी बोलते हैं नहीं। तभी दादी बोलती हैं पर हाँ, हम वो गाड़ी जरूर लाते हैं जिसकी हम टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं। दरअसल दादी ये कहना चाहती हैं कि शादी से पहले अर्जुन और विद्या दोनों एक साथ हम बिस्तर हो जाएं और उनको ये पता चल जाए कि एक दूसरे से वो कमजोर नहीं है। तभी ये सब सुन के चीकू शांत हो जाता है और बोलता है माँ तुम कैसी बातें कर रही हो? तभी माँ बोलती है जहाँ से तू आया है क्या तुझे नहीं लगता कि ये बात जरूरी है? आखिर उन दोनों को साथ में रहना है। जब वो एक दूसरे को ही नहीं पसंद करेंगे बिस्तर में तो वो दुनिया में कैसे एक दूसरे को पसंद करेंगे? सबसे पहले तो यही जरूरी है कि वो एक दूसरे को पसंद करे और अच्छे से जाने कि कोई कमजोर तो नहीं एक दूसरे के लिए। सब ये बात सुन के चले जाते हैं। दादी से कोई कुछ नहीं बोलता। रात हो जाती है। विद्या अपनी दादी के रूम में आती है और बोलती है दादी तुमने सबके सामने कैसी बात कर दी? क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा? तभी यहाँ दादी बोलती हैं इस बारे में क्या सोचना, जो बात सच है मैंने वो बोल दिया। तभी यहाँ विद्या बोलती है क्या तुमने दादा के साथ कुछ किया है? तो दादी यहाँ बोलती है हाँ बिल्कुल, हम लोग के जमाने में गन्ने के खेत बहुत मशहूर थे और हमने ट्रेन में, हम लोग ने घर में, हर जगह किया है। जब हम लोग एक दूसरे से सेटिस्फाई हो गए थे तब हम लोग ने शादी करी थी। अर्जुन और तेरे लिए भी मैं ऐसा ही चाहती हूँ कि तेरा भी रिश्ता बना रहे। विद्या अपनी दादी से बोलती है मुझे लगता है दादी तुम अपनी जवानी में कंचा थी। तभी दादी बोलती है कंचा नहीं, मैं झक्कास थी और इसी वजह से तेरे दादा हमेशा मुझको चाहते थे। विद्या ये सारी बात दादी के मुंह से सुन के वहाँ से चली जाती है। चीकू ऑफिस जा रहा होता है पर वो अपनी माँ से कुछ नहीं बोलता। दरअसल माँ से वो नाराज था। तभी यहाँ माँ अपने बेटे चीकू के पास आती है और बोलती है आखिर मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी जिससे तुम मुझसे बात नहीं कर रहा? यहाँ उसका बेटा बोलता है नहीं माँ तुमने कल गलत बोला था, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। माँ एक बार फिर बोलती है नहीं मैंने कुछ गलत नहीं बोला था। अगर तेरा रिश्ता और तेरी बीवी का रिश्ता साथ अच्छा होता तो मेरे हाथ में एक और पोती या पोता होता, पर तुम लोग हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहे और चिल्लाते रहे। आज देखो एक ही बेटी है घर में। अगर तुम दोनों रिश्ता अपना मजबूत रखते और ये बात पहले करते तो शायद तुम दोनों की शादी भी ना होती। शादी होती तो बहुत हंसी खुशी से होती और हमेशा तुम लोग खुश होते, पर आज तुम लोग खुश नहीं हो। ये मुझको क्या दिखता नहीं है? चीकू ये बात सुन के वहाँ से चला जाता है। वेदा अब अर्जुन से मिलने जाती है और वेदा धीमे ही धीमे उससे सेक्स की बातें करने लगती है। तो अर्जुन भी एक्साइटेड होकर उसको कार में ले जाता है, पर उतने में वहाँ पुलिस आ जाती है। उनके बीच कुछ नहीं हो पाता। फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। अगले दिन फिर से वो एक रेस्टोरेंट में आके मिलते हैं। विद्या के दिमाग में दादी की हर कही बात नाच रही थी। वो सोच रही थी कैसे एक टेस्ट ड्राइव हो जिससे उसको ये पता चल पाए कि अर्जुन उसके लायक है भी कि नहीं है। और इसी बीच वो अर्जुन को लेके होटल में चली जाती है और वहाँ से कुछ देर बाद निकलती है तो बड़ी खुश होती है। फिर वो दादी के पास जाती है। दरअसल आज पहली बार विद्या ने हुकअप करा था और वो अपनी दादी को आके बताती है। दादी बोलती है क्या तुम लोग खुश हो? तभी यहाँ विद्या बोलती हाँ मजा तो आया। दादी एक बार विद्या से बोलती है क्या तुम्हें केवल मजा आया या तुम्हारे फ्लावर भी निकला? तब यहाँ विद्या बोलती है नहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो दादी यहाँ बोलती है जब तक फुहारा ना निकले तब तक तुम्हें शादी नहीं करनी है। दादी की ये कही बात विद्या अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेती है और अर्जुन के साथ तब तक हुकअप करती है जब तक उसके फ्लावर नहीं निकल जाता। और एक दिन उसके जब ये हो जाता है तो वो दादी के पास जाती है और बोलती है मुझे रिश्ता मंजूर है, मुझे अर्जुन से शादी करनी है। दादी यहाँ अर्जुन के सामने भी बोलती है क्या तुम्हारे फुहारा निकला? तो यहाँ विद्या बोलती हाँ, और मुझे शादी करनी है तो करनी है। तभी यहाँ शादी की बात भी हो जाती है और दोनों की शादी पक्की हो जाती है। शादी
शादी से पहले रूम सजाया जाता है तो वो रूम दादी ही सजाती हैं और हंसी खुशी उस रूम से बाहर निकल जाती हैं और अंत में इन दोनों की शादी हो जाती है। और दूसरी तरफ चीकू अपनी बीवी से भी रिश्ते अच्छे कर लेता है। दादी की सूझबूझ से उसके बेटे के भी रिश्ते अच्छे हो गए और उसकी पोती की भी अच्छी जगह शादी हो गई और यहीं से मूवी खत्म होती है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में आप बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।